बेहद की परम महाशांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम महाशांति। गीता, भगवत गीता पाप नाशनी है, मुक्तिदायिनी है। ये तो सभी जानते हैं कि भगवत गीता का क्या महत्व है हमारे दैनिक जीवन में। तो हम भगवत गीता के अलग अलग अध्याय की हमने पहले भी चर्चा की है। भगवत गीता नाम से प्लेलिस्ट भी है हमारे चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा भगवत गीता का हर एक श्लोक अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो भगवत गीता के महत्वपूर्ण श्लोकों को एक एक करके उसके सार को हम गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। भगवत गीता के महत्वपूर्ण श्लोक नाम से भी एक प्लेलिस्ट है, जिसमें अलग अलग श्लोक को हमने गहराई से समझने का प्रयास किया है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसे भी देख सकते हैं। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के ही 5वें अध्याय के 14वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे और उसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। असल में ये जो श्लोक है, ये जब प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि किस प्रकार मानव अपने आप को कर्ता मान करके और कर्म के फल में उलझता चला जाता है, कर्म बंधन में आ जाता है, तो इसी चीज़ को और किस प्रकार से वो अकर्ता बन के कर्मों के फल को त्याग सकता है, तो इसी को समझने का प्रयास है आज हमारा इस चर्चा में। तो 14वां श्लोक है गीता का। न कर्त्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। यहाँ प्रभु श्री कृष्ण बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान सर्वसमर्थ हैं। सृष्टि की रचना का कार्य सगुण भगवान का है। क्योंकि भगवान सर्वसमर्थ हैं और सबके शासक और नियामक हैं, इसलिए सृष्टि रचना का कार्य करने पर भी वे अकर्ता हैं। वो किस प्रकार अकर्ता हैं ये समझते हैं। किसी भी कर्म के कर्तापन का संबंध भगवान का बनाया हुआ नहीं है। मनुष्य स्वयं ही कर्मों के कर्तापन की रचना करता है। संपूर्ण कर्म प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, परंतु मनुष्य अज्ञानवश ये मान लेता है कि ये कर्म उसने किए हैं और उन कर्मों का कर्ता ना होते हुए भी उन कर्मों का कर्ता बन बैठता है। अगर भगवान का ऐसा विधान होता कि अमुक जीव को शुभ और अशुभ कर्म करना पड़ेगा, तो फिर भगवान ऐसा भी विधान कर देते कि जो भी विधि निषेध बताने वाले शास्त्र गुरु शिक्षा हैं, ये सभी व्यर्थ हो जाते और उनकी कोई सार्थकता ही नहीं रह जाती और जीव को कर्मों का फल भी नहीं भोगना पड़ता। आगे प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, न कर्म फल संयोगम। जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल उसे भोगना पड़ता है। जड़ होने के कारण कर्म स्वयं अपना फल भुगतवाने में असमर्थ है। अतः कर्मों का फल का विधान जरूर भगवान करते हैं, क्योंकि इसकी ये ताकि जीव अपने कर्मों का फल भुगतकर कर्म के बंधन से मुक्त हो सके। यदि कर्मफल का संबंध भगवान ने जोड़ा होता तो जीव कभी भी कर्मफल से मुक्त नहीं हो पाता। अब इसके अंदर एक सवाल ये उठता है कि अगर भगवान ने कर्मों का संबंध नहीं जोड़ा, जीव स्वयं ही करता है। कई बार हम ये कहते हैं कि जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की इच्छा से होता है, अर्थात भगवान जिसकी उधरगति कराना चाहते हैं उससे तो शुभ कर्म करवाते हैं, शुभ कर्म करवाते हैं, और जिसकी अधोगति करना चाहते हैं उससे अशुभ कर्म करवाते हैं। अब भगवान तो एक ही हैं और चूंकि सारी मानव सृष्टि उनकी है, तो भगवान ऐसा भेदभाव कैसे कर सकते हैं? इसका जवाब भी समझते हैं हम। अगर ऐसा होता कि ईश्वर किसी से शुभ कर्म और किसी से अशुभ कर्म करवाते, तो वो ऐसा क्यों करवाते? शुभाशुभ कर्म करवाकर मनुष्य की ऊर्ध्वगति और अधोगति करना ईश्वर का पर्पस, ईश्वर का तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है और ना ही ईश्वर का मकसद है। बल्कि ईश्वर तो मनुष्य के प्रारब्ध के अनुसार उसे कर्मफल को भुगतवा कर उसे शुद्ध करना ही ईश्वर का असली मकसद है, ताकि हम ईश्वर की कृपा पाकर उसके कर्म बंधन से मुक्त होकर ईश्वर भगवान अपना वास्तविक प्रेम प्रदान कर सके। अर्थात यहाँ हम ये कहना चाहते हैं कि जब प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य अपना फल भुगत लेता है, अर्थात अगर शुभ कर्म का प्रारब्ध है तो शुभ फल और अशुभ कर्म का प्रारब्ध है तो अशुभ फल, जब अपने ही कर्मों के प्रारब्ध को मनुष्य भुगत लेता है, प्रारब्ध पूर्ण होता है, तभी वो शुद्ध होता है और शुद्ध होकर ही वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इसीलिए ईश्वर तो हर प्राणी को कर्म बंधन से मुक्त करके और अपना वास्तविक प्रेम प्रदान करने के लिए सिर्फ यही विधान बनाते हैं कि जिस मनुष्य का जिस प्रकार का कर्म का प्रारब्ध है और जब उस प्रारब्ध के
प्राप्त करने का समय आता है तो वह उसकी परिस्थिति और बुद्धि वैसी ही बना देते हैं ताकि मनुष्य उस प्रारब्ध के फल को प्राप्त करके कर्म बंधन से मुक्त हो सके। अर्थात जैसे मान लीजिए कि किसी मनुष्य को अपने प्रारब्ध के अनुसार धन की प्राप्ति होनी है, तो ईश्वर उसके व्यापार में उसको उसी प्रकार की प्रेरणा देंगे, अर्थात उस समय उसकी स्थिति परिस्थिति और बुद्धि उसी प्रकार की बन जाएगी जिससे कि उसे धन की प्राप्ति हो सके और उसका प्रारब्ध का फल पूर्ण हो सके। इसी प्रकार अगर किसी को हानि होनी है तो उसके लिए भी ईश्वर उस स्थिति परिस्थिति के अंदर उसको वैसी ही प्रेरणा देंगे कि ताकि उस कर्म को करने से या उस प्रकार का निवेश करने से व्यापार में उसे हानि की प्राप्ति हो और उसका हानि का प्रारब्ध का फल पूर्ण हो सके। इस प्रकार उसकी स्थिति परिस्थिति का विधान बनाकर ईश्वर तो सिर्फ मनुष्य को उसके शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगने के लिए ही प्रेरित करके उसकी बुद्धि बनाते हैं, और ताकि कि वो अपने कर्मों के फल से कर्म बंधन से मुक्त हो सके। क्योंकि ईश्वर जब तक इंसान अपने कर्म बंधन का फल भोग करके कर मुक्त नहीं होगा तब तक वो शुद्ध होकर ईश्वर की सद्गति की तरफ नहीं जा सकता। तो इसीलिए ईश्वर का विधान तो सिर्फ हर मनुष्य की सद्गति में है, इसीलिए ही वो सिर्फ उसे कर्मफल भुगतने के लिए स्थिति परिस्थिति का निर्माण करते हैं। तो इसीलिए करना क्या चाहिए मनुष्य को, उसके सामने जो भी स्थिति परिस्थिति आती है, चाहे वो शुभ हो या अशुभ, उसे अपना प्रारब्ध मान के स्वीकार करें। किसी प्रकार के कर्तापन के बोध में ना पड़ें। ये ना सोचें कि मेरे इस कर्म की वजह से ही मुझे ये मिला है, बल्कि ये सोचें अगर शुभ कर्म है तो भी मेरा कोई प्रारब्ध चुकता हुआ, अगर अशुभ फल मुझे मिला है तो ये समझें कि ये भी किसी अशुभ कर्म का प्रारब्ध था जो कि पूर्ण हुआ। और एक निष्काम भाव से कर्म करते हुए ईश्वर को पूरी तरीके से समर्पित हों, और पूर्ण समर्पण से जब हम ईश्वर प्रेम के अंदर ईश्वर की याद में हर कार्य करते हैं तो फिर हम कर्म बंधन से मुक्त भी होते जाते हैं। और जब जैसे जैसे पुराने प्रारब्ध का फल भोगते जाते हैं और वर्तमान के अंदर हम निष्काम रहते हैं, निष्पक्ष रहते हैं, किसी प्रकार की फल की अपेक्षा नहीं रखते, तो हमारे वर्तमान के अंदर कोई भी नए कर्म का निर्माण नहीं होता। और पुराने फल चुकता होने पर एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य पूर्ण शुद्धता को प्राप्त करता है, और वही उसका ईश्वर से एकाकार होने का समय होता है और वो सद्गति को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से कर्तापन कर्म और कर्मफल का संयोग परमात्मा की सृष्टि नहीं है, बल्कि यह तो जीव की सृष्टि है। इसीलिए अपने हर कर्म को त्याग करने की जिम्मेदारी भी जीव की ही होगी। तो इसलिए अपने हर कर्म को निष्काम भाव से कीजिए और शुभ और अशुभ दोनों ही परिस्थितियों में समभाव रखिए। ना हमें सुख में ज़्यादा सुखी होना है या ज़्यादा खुशी महसूस करनी है, और ना ही दुख में ज़्यादा दुखी होना है, क्योंकि ये तो मात्र प्रारब्ध का फल है और ये वक्त भी निकल जाएगा। यही मानकर अपने जीवन में आगे बढ़िए और अध्यात्म की तरफ अपनी रुचि बढ़ाइए, ताकि आत्म जागृति के द्वारा हम सद्गति को प्राप्त कर सकें। तो यही हमारे इस चैनल का मकसद है कि ज्ञान की चर्चा के द्वारा हम सभी को आत्म जागृति की तरफ प्रेरित कर सकें, क्योंकि यही वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सभी जीवों के उद्धार के लिए एकमात्र विकल्प है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की सारगर्भित जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और विश्व परिवर्तन में हमारी भी भागीदारी हो सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स का परम महाधन्यवाद। बेहद की परम महाशांति।